अलग अगला लेक्चर। तो ये लेक्चर काफ़ी इजी है। इस लेक्चर में ना हम लोग डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स। अब ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ आप लोगों को, फिर मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ और भी थोड़ा सा बताना है वो बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ मैटर होता क्या है? मैटर क्या है? मैटर होता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस और हैव मास इज कॉल्ड मैटर। ये डेफिनेशन आप लोगों को आनी चाहिए, कम से कम ये डेफिनेशन तो आनी चाहिए ना। अब मैटर, मैंने आप लोगों को बताया कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस और हैव मास, ठीक है। अब मैटर स्टेट्स में होता है, बहुत सारी मैटर की अपनी अपनी स्टेट्स होती हैं। आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉरी 9th-10th का नहीं, आप 10th में अभी हो ना, तो आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, कभी तो पढ़ा ही होगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस ये 3 स्टेट होते हैं मैटर की, ठीक है। अभी कुछ नई स्टेट ईजाद हुई हैं, कुछ को हमने ढूंढा है, जैसे कि प्लाज्मा। अब प्लाज्मा एक चौथी स्टेट है। एक न्यू स्टेट भी आई है, उसका नाम है मेरे ख्याल से टाइम क्रिस्टल के नाम से है वो, मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में, लेकिन आप उसको छोड़ो। हमारा डिस्कस जहाँ पे हो रहा है फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर्स, जो कि हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब मैटर ना क्या है, मैटर का ना एक आप समझ सकते हो कि मैटर ना बड़ी अजीब सी चीज़ है, ठीक है। ये रैंडमनेस की तरफ जाता है, इसको आराम नहीं आता। ये हर वक्त अपने अंदर एनर्जी लेता रहता है, एनर्जी लेता रहता है, और फिर ये एकदम से कोई ना कोई और स्टेट चेंज कर जाता है, ठीक है। अब आप पानी को भर के रखते हो ना, आपने पानी को भर के रखा है एक जगह पे, आप लोग कुछ उसके बाद आओगे तो पानी वहाँ से गायब हो जाएगा। पानी कहाँ गया? पानी ने अपनी स्टेट चेंज कर ली। पानी पहले लिक्विड था, फिर वो गैस बन गया, वो वाटर वेपर्स बन गया। इसी तरह सॉलिड, अब आइस है, आइस, आप आइस को रखते हो तो कुछ अर्से बाद पानी में तब्दील हो जाती है, कुछ टाइम बाद। तो पानी में तब्दील क्यों होती है? वो आइस एक बर्फ़ की स्टेट थी, एक अनस्टेबल स्टेट थी हमारे रूम टेम्परेचर के लिए। हर स्टेट का अपना एक टेम्परेचर लेवल होता है। अब आइस के टेम्परेचर लेवल क्या है? 0 से नीचे नीचे। जैसे ही हम आइस को 0 से ऊपर लेके आएंगे तो क्या होगा? आइस मेल्ट हो जाएगी। आप लोगों में से किसी के जहन में तो ये सवाल आया ही होगा कि ये बोल क्या रहा है। तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आप लोगों को आनी चाहिए ये चैप्टर पढ़ने से पहले, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि आप लोग फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और फेडरल बोर्ड में कॉन्सेप्ट देखा जाता है। तो आप लोगों को कहीं से भी सवाल आ सकते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। सरगोदा बोर्ड की तरह के बुक से ही सवाल आएंगे, जो कि मेरे लिए मतलब आप लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है, कि वो सवाल कैसे उठा के दे सकते हैं और आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो टॉपिक 11.1.1 की तरफ चलते हैं हम लोग। चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर। मैं एक बार इसको पढ़ता हूँ पहले और फिर एक एक चीज़ आप लोगों को बता दूँगा। और जो इसमें रेड मार्कर से मैंने लाइन किए हुए हैं ना, अंडरलाइंस, वो या तो इम्पोर्टेंट हैं और या तो डेफिनेशन है, ठीक है। तो आप लोगों को वो याद रखने हैं। और भी मैंने कुछ और मार्कर से भी यूज़ किया जो आप लोगों को मैं बता दूँगा। हाँ, पीछे मुझे शिकायत आई थी कि सर आप मार्कर का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, हमें स्पेसिफिक बताएंगे क्या क्या चीज़ें याद करनी है। तो यार मसला मेन क्या है कि जो फेडरल बोर्ड होता है ना, इसमें अगर मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये डेफिनेशन इसको याद करके जाओ, तो ठीक है, मुझे मसला नहीं है डेफिनेशन बताने में, ठीक है। लेकिन अगर वो डेफिनेशन ना आए तो ये सीन चल रहा है ना, अगर डेफिनेशन ना आए, बिल्कुल आई नहीं डेफिनेशन तो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। लेकिन एक बार पढ़ लेंगे पूरा। शुरू करते हैं दोबारा एक बार। शो द चेंज इन स्टेट ऑफ आइस into वाटर एंड देन into वाटर वेपर्स। अब यहाँ पे हम लोग आइस के बारे में पढ़ेंगे कि आइस पहले लिक्विड में कैसी होती है और फिर गैस में कैसे जाती है, ठीक है ना। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से अट्रैक्टिव फोर्सेज अमंग द पार्टिकल्स ऑफ मैटर यूजली डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ये क्या चीज़ है? अब कोई भी चीज़ पड़ी है ना, कोई भी सॉलिड पड़ा है, तो उसके ना पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं। वो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को खींच रहे होते हैं अपनी तरफ, ठीक है ना। और वो खींचते क्यों है? क्योंकि उनको सर्दी लगी पड़ी होती है। अब जैसे ही उनको आप गर्मी देते हो, वो उनको गर्मी लगती है और वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, भाई तू इतने पत्ते मांझे, तो उधर जाओ, तो उधर जाओ, क्योंकि ना उनको गर्मी लग जाती है। मैंने पहले ये एक्सप्लेन किया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो जैसे ही हम हीट देते हैं तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीज हो जाती हैं, ठीक है ना, ये सब कुछ, और वो अपनी स्टेट चेंज कर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा वो भी किया है,
अब ये क्या चीज़ है, मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखा दूँ। ये फैक्टर्स हैं, किन फैक्टर्स से ना जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर कोई भी स्टेट ऑफ मैटर है वो अपनी जगह चेंज करती है, अपनी स्टेट चेंज करती है, ठीक है। एज वी नो डैट टेम्परेचर ऑफ मैटर इफेक्ट द अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द पार्टिकल्स बिटवीन द पार्टिकल्स। वैसे क्या मतलब है, मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि टेम्परेचर जो होता है अगर आप इंक्रीज़ करते हो तो इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेज होती हैं वो डिक्रीज होती हैं, ठीक है। और अगर आप डिक्रीज़ करते हो तो वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इंक्रीज़ होती हैं, वो एक स्टेबल स्टेट की तरफ जाने लग जाता है, ठीक है। इस तरह का सीन है। अब एक और नई चीज़ आप लोगों को नज़र आएगी फैक्टर 2 में, प्रेशर ऑन मैटर आल्सो इफेक्ट द फेज चेंज ऑफ मैटर। अब इसका क्या मतलब है, अब अगर आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था तो 9th क्लास से सरगोदा बोर्ड में एक टॉपिक था मेरे ख्याल से, उसमें ये बताया गया था, लेकिन फेडरल का मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं तो अगर आप प्रेशर में किसी भी चीज़ को रखते हो ना, किसी सॉलिड को आप प्रेशर में रखते हो या किसी लिक्विड को आप एक्स्ट्रा प्रेशर देते हो तो अपनी स्टेट चेंज कर देता है, ठीक है। प्रेशर भी इफ़ेक्ट करता है स्टेट चेंज को। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को आसानी अच्छे तरीके से बताऊं तो कहाँ पे बताऊं, प्रेशर कुकर। अपना आप लोगों में से कई की कुछ लोगों की अम्मियाँ, कुछ लोग खुद, अगर कोई लड़की सुन रहे तो वो लड़की खुद कुकिंग तो करती होगी, और आजकल तो कुकिंग के लिए लाजमी हो गया है कि उसके पास प्रेशर कुकर हो। अब प्रेशर कुकर से कुकिंग कैसे होती है, आप लोग आलू उबाल रहे हो, मतलब अब आलू को आप प्रेशर कुकर में रखते हो और ऊपर से ढक्कन बंद कर देते हो, ढक्कन को सील कर देते हो। अब ढक्कन सील होने का क्या मतलब है, ढक्कन सील होने का मतलब है कि उसके अंदर जो प्रेशर होगा ना वो मेंटेन नहीं रहेगा, वो प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा, वो प्रेशर आउटर एटमॉस्फेयर से ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि देखो ना, आप जैसे ही वाटर वेपर्स क्रिएट होंगे या पानी बॉयल होता है, पानी बॉयल होने के बाद क्या होता है, वाटर वेपर्स क्रिएट होते हैं। अब जब वाटर वेपर्स ऊपर वॉल ऑफ कंटेनर से मिलेंगे ना, प्रेशर जो प्रेशर कुकर की जो वॉल होगी उधर से उधर कनेक्ट होंगे, ठीक है ना, उसके साथ जाके मिलेंगे तो वो ना एक प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, उस प्रेशर से अंदर की हीट बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और जो हमारी जो स्टेट होगी ना लिक्विड स्टेट, वो ज़्यादा टेम्परेचर अब्जॉर्ब कर पाएगी। वैसे अगर आप पानी को जितना भी बॉयल कर दो ना, उसकी जो टेम्परेचर है वो 100 से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन प्रेशर कुकर में पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि हमने एक्सटर्नल प्रेशर दिया होता है, ठीक है। तो मैं पता नहीं कहाँ चला जाता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ आ गई होगी, उम्मीद काफ़ी है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एंड गैसेस कम क्लोज टू ईच अदर ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड देन वाइस वर्सा। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जब हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड होते हैं या फिर कुछ और किसी और चीज़ की लिक्विड पार्टिकल्स, वो एक दूसरे के करीब आते हैं, गैसेस के पार्टिकल्स। और वाइस वर्सा का मतलब होता है कि अगर आप पार्टिकल्स को डिक्रीज़ करते हो तो वो एक दूसरे से अगर आप प्रेशर को डिक्रीज़ करते हो तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। जहाँ पे भी वाइस वर्सा लिखा पड़ा होगा ना, इसका मतलब है कि इसका उलट भी पॉसिबल है, इसका उल्टा भी होता है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके अंदर ना 3 हैं, 3 बताई गई हैं यार, 3 पॉइंट्स बताए गए हैं, ठीक है ना। 3 टाइप्स ऑफ चेंजिंग बताई गई है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ चेंजिंग का क्या मतलब है, हमारे पास 3 स्टेट ऑफ मैटर हैं, ठीक है। पहले है सॉलिड, लिक्विड और गैस, मतलब पहले नहीं, तीनों यही हैं। तो अब सॉलिड से लिक्विड कैसे होता है, फिर लिक्विड से सॉलिड कैसे होता है, और फिर सॉलिड से गैस कैसे होता है, फिर लिक्विड से गैस कैसे होता है, इस तरह की चीज़ें बताई गई हैं सारी ये पॉइंट्स बने पड़े हैं। तो पॉइंट ए पे जाते हैं, चेंज बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड। अब हम लिक्विड और सॉलिड के दरमियान चेंज पढ़ेंगे कि लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड कैसे होता है, ठीक है। लेट अस डिस्कस वेरियस फिनोमिनाज इन्वॉल्व इन द फेस चेंज ऑफ मैटर। फ्रीजिंग, मैं थोड़ा जूम आउट कर दूँ, हाँ। फ्रीजिंग, इट इज़ द फिनोमिना इन विच एनी लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड। अब ये डेफिनेशन है, ठीक है, मैंने ऊपर लिख भी दिया है, मैं लिखूंगा सिर्फ 2-3 कवर मैंने लिखा है, नीचे मैंने लिखा नहीं है। नीचे आप लोग खुद अब बड़े हो गए हो तो अपने खुद को पता होना चाहिए कि नीचे डेफिनेशन कौन सी है और फैक्टर कौन से हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहले डेफिनेशन लिखी पड़ी है ऊपर, इट इज़ अ फिनोमिना इन विच एनी लिक्विड चेंज इज इनटू सॉलिड, ठीक है। अब ये फ्रीजिंग जो है ना, इसका मतलब होता है कि कोई भी लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है। जैसे कि आप पानी को फ्रीज़ करो तो क्या होता है, पानी बर्फ़ बन जाता है, सिंपल, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, व्हेन अ लिक्विड इज प्लेस्ड एट अ प्लेस वेयर इट्स सराउंडिंग हैव लो टेम्परेचर देन इट लूजेज हीट टू इट्स सराउंडिंग, ठीक है। अब क्या होता है, हम लिक्विड को ना किसी भी ऐसी जगह पे रख देते हैं जिसके ना ऊपर का जो बाहर का टेम्परेचर होता है ना वो बहुत कम होता है। एग्जांपल लेते हैं कि हमने पानी को फ्रीज़र में रख दिया, फ्रीज़र में। अब फ्रीज़र में क्या होता है, फ्रीज़र का जो अपना टेम्परेचर होता है ना वो बहुत कम होता है, तो क्या होता है, जो हीट होती है ना पानी के अंदर वो रिलीज़ होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना।
अब जब वो रिलीज होते हैं तो क्या होता है, ठीक है, पढ़ते हैं इसको। सॉरी कहाँ गया, मैं भूल गया, हाँ ये पढ़े। इट्स पार्टिकल्स कम क्लोज टू ईच अदर, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, ठीक है, एंड बिकम सॉलिड, और वो सॉलिड बन जाते हैं एट टेम्परेचर कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। अब एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है फ्रीजिंग पॉइंट, ये डेफिनेशन मैं मार्क करना भूल गया, सॉरी। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है ना, मैं इसको मार्क कर दूँ, एक सेकेंड, ये देख लिया आप लोग, ये फ्रीजिंग पॉइंट, इसकी डेफिनेशन पढ़ी है पीछे, ठीक है ना, आप लोग मार्क कर लो यहाँ से। व्हेन अ लिक्विड इज प्लेस्ड, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, बस आप लोग ये लिख देना कि व्हेन लिक्विड इज प्लेस्ड इन अ कंटेनर इन विच आउटर सराउंडिंग टेम्परेचर इज वेरी लो, इट्स पार्टिकल्स कम क्लोज एंड इट बिकम सॉलिड एट अ सर्टेन टेम्परेचर नॉन एज फ्रीजिंग पॉइंट। अब अगर फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन आती है तो आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। व्हेन अ लिक्विड इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट एट अ कंटेनर, मतलब in which the outer surface, the outer area have low temperature, then it loses its heat and the particles come close. By this phenomena, by this process, liquids change into solid at a certain temperature and that temperature is known as freezing point. अब ये बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए। For example, water change into ice at 0 डिग्री सेल्सियस। अब जो वाटर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जब आता है तो वो अपनी जो फॉर्म है वो चेंज कर देता है, ठीक है ना, वो लिक्विड से सॉलिड में बन जाता है। बस पॉइंट 2, मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग का आप लोगों को पहले पता होगा कि हम कोई भी चीज़ मेल्ट करते हैं। अगर आप में से कोई कुकिंग का शौकीन है ना, तो उसने कभी ना कभी चॉकलेट मेल्ट की होगी या कभी ना कभी देखी होगी चॉकलेट को मेल्ट होता। आइस को मेल्ट होता देखा ही होगा यार। बर्फ़ को जब बर्फ़ जब पिघल जाती है, मेल्टिंग का मतलब है पिघल जाना, ठीक है ना। तो अब ये होता कैसे है? ये इस तरह होता है कि कोई भी जो चीज़ होती है ना वो अपनी हीट, ठीक है ना, अब ऐसा है कि अब आप आइस को रख देते हो रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब याद रखना जो आइस का पॉइंट है ना, आइस का जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वाटर का, वो था 0 डिग्री सेल्सियस। अब आइस कहाँ पे बनती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे, और हमने उसको कहाँ पे रख दिया? 30 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या होगा? जो बाहर की गर्मी होगी ना वो आइस में घुस जाएगी। अब जब बाहर की गर्मी आइस में घुसेगी तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, आइस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और आइस वाटर में तब्दील हो जाएगी, ठीक है। ये होता है मेल्टिंग। इट इज़ अ फिनोमिना इन विच लिक्विड चेंज इंटू सॉलिड चेंज इंटू लिक्विड। वही बात, उसका उलट कर दो, ठीक है। व्हेन अ सॉलिड इज प्लेस्ड, अब ये प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे होता है। ऊपर भी प्रोसेस बताया हुआ है, मैंने हेडिंग भी दी है, देखो वो ग्रीन कलर से मार्क को पड़ा है, और नीचे ये प्रोसेस बता रहा है। व्हेन अ लिक्विड इज प्लेस्ड एट अ, कहाँ गया? व्हेन अ लिक्विड इज प्लेस्ड एट अ प्लेस वेयर द टेम्परेचर ऑफ इट्स सराउंडिंग इज हाई, देन इट अब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। वही बात बताई हुई है, ठीक है ना। जब लिक्विड को हम ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ वो गर्म होती है तो वो अपनी वो बाहर से हीट ले लेता है, ठीक है। द फोर्स व्हेन इट्स टेम्परेचर रीचेज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट भी एक पॉइंट है जहाँ पे आइस को मेल्ट होना होता है, ठीक है ना। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे कोई भी सॉलिड मेल्ट होता है। इट्स पार्टिकल ओवरकम देयर बॉन्डिंग अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड स्टार्ट फ्लोइंग। अब क्या हुआ? अब जब पार्टिकल्स को मेल्टिंग पॉइंट तक हम हीट देते हैं तो क्या होता है? उसके जो बॉन्ड्स होते हैं ना वो टूट जाते हैं। वो हीट इतनी एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि उनके बॉन्ड्स की असल ताकत ख़त्म हो जाती है। तो क्या होता है? तो जो हमारा सॉलिड होता है वो फ्लो करना शुरू कर देता है। अब जब सॉलिड फ्लो करता है तो इसका मतलब है हमारा सॉलिड नहीं रहा, क्योंकि सॉलिड तो फ्लो ही नहीं करता। फ्लो क्या करता है? लिक्विड। तो सॉलिड लिक्विड में तब्दील हो चुका है, इसका ये मतलब है। आगे हम एग्जांपल देखते हैं। आइस प्लेस्ड इन अ वार्म सराउंडिंग मेल्ट एट 0 डिग्री। अब अगर हम आइस को एक वार्म सराउंडिंग में प्लेस करें तो वो 0 डिग्री में मेल्ट हो जाना शुरू हो जाती है, ठीक है ना, मेल्ट हो जाती है। फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आर द सेम। फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम, सगे भाई होते हैं। चेंज बिटवीन लिक्विड एंड गैस। अब लिक्विड और गैस के दरमियान चेंज। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? लिक्विड और सॉलिड के दरमियान चेंज। अब हम पढ़ रहे हैं लिक्विड और गैस के दरमियान चेंज। अब वेपराइजेशन, ठीक है ना। अब वेपराइजेशन क्या होता है? वेपराइजेशन होता है किसी लिक्विड का वेपर्स में तब्दील हो जाना।
समझ रहे हो? किसी भी लिक्विड का वेपर में तब्दील हो जाना कहलाता है वेपराइजेशन ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसको हीट करने से, ठीक है ना। जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं और वो गैस में तब्दील हो जाए तो उसे कहते हैं वेपराइजेशन। इसकी एग्जांपल हम दोबारा वाटर से लेते हैं। अब वाटर की एग्जांपल मैं बार बार क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि वाटर से आप लोग काफ़ी ज़्यादा जान पहचान रखते हो। आप वाटर पीती हो, वाटर से कुकिंग करते हो, वाटर से खेलते हो, वाटर से नहाते हो, वाटर में डूबते हो, वाटर को पीते हो, सब कुछ करते हो वाटर के साथ। तो इससे आप लोग जान पहचान रखते हो, इसलिए हम वाटर से ही पढ़ेंगे। हम लोग कहाँ पे थे? वेपराइजेशन पे थे। इट इज़ द फिनोमिना इन विच अ लिक्विड इज़ कन्वर्टेड इनटू गैस अपॉन बॉइलिंग। वही बात मैंने बताई आप लोगों को कि ये वो फिनोमिना है जिसमें लिक्विड को हम गैस में तब्दील कर देते हैं अपने बॉइलिंग पॉइंट पे या उसको हीट देने से। व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड, जब लिक्विड को गर्मी दी जाती है, उसको गर्म किया जाता है, इट्स पार्टिकल गेन किनेटिक एनर्जी, इसके पार्टिकल जो होते हैं वो किनेटिक एनर्जी हासिल करते हैं, गेन करते हैं। ऑन कॉन्टीन्यूस हीटिंग, अगर हम इसको हीट देते रहें देयर किनेटिक एनर्जी बिकम sufficiently high that they convert या overcome their attractive forces between them and escape from liquid। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक लिक्विड रखा और उसको हीट दी। हम जैसे हम उसको हीट देते हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी बिटवीन पार्टिकल्स उसकी इंक्रीज हो जाती है। अब जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीज होती जाती है, उनके दरमियान बॉन्डिंग जो होती है वो वीक होती जाती है। अब एक टाइम ऐसा आता है कि वो बॉन्डिंग तोड़ देते हैं अपनी, एक वहाँ गया, एक वहाँ गया और एक वहाँ गया। अब जब एक वहाँ और एक वहाँ जाता है तो रैंडमनेस किस में होती है? गैस में, तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर देते हैं। वेपराइजेशन इज़ शोन इन फिगर 13.3, इसको छोड़ो। ए दिस हैपन्स एट सर्टेन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, मैं इसको भी मार्क करना भूल गया था। ये पढ़िए, देखिए ये है बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। इसको आप लोगों ने याद रखना है, थोड़ी खास पड़ रही है लेकिन आप लोग समझ जाओ, बस मैं थोड़ा दूर से कर रहा हूँ ना। अच्छा, तो ये है बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। कहाँ से शुरू हो रही है? दिस हैपन एट अ सर्टेन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आ जाएगी ना तो आप ऐसे नहीं लिखोगे, याद रखना। आप ये लिख के आ गए ना, दिस हैपन एट अ सर्टेन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, ये गलत हो जाएगा। अब अगर सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पेपर में आती है तो आप लोग क्या लिखोगे? वो क्या किसी जगह पे लिख लो, फ़ायदा ही होगा। अपॉन हीटिंग अ लिक्विड या फिर अपॉन हीटिंग अ लिक्विड, वही बात। इट्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीज। अपॉन हीटिंग अ लिक्विड इट्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीज एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। दिस काइनेटिक एनर्जी ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ लिक्विड। Thus, thus, the liquid particles are converted into gas. This process happens at a certain temperature known as boiling point. ठीक है, अभी मैंने खुद से बनाई है तो आप लोग दोबारा वीडियो को पीछे जाके पर दोबारा से देख के लिख लो, ठीक है? क्योंकि मैं अगर दोबारा बताऊंगा तो चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। फिर जब बंदा कॉन्सेप्ट से बता रहा होता है तो वो हर बार सेम नहीं होती। आगे चलते हैं हम एवापोरेशन से, ठीक है? It is a phenomena of conversion liquid into vapors at any temperature। अब वेपराइजेशन और एवोपरेशन में फ़र्क क्या है? यह भी वही चीज़ है। इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर, वो भी यही चीज़ था कि इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ कन्वर्टिंग वेपर्स इनटू लिक्विड इनटू सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है ना? अब मैंने चेंज कहाँ पे दिया? मैंने चेंज दिया था कि यहाँ पे है एट एनी टेम्परेचर और वहाँ पे था एट सर्टेन टेम्परेचर, एट बॉइलिंग पॉइंट। अब जो एवोपरेशन होती है ना वो कहीं भी हो जाती है। एवोपरेशन आपके फ्रिज में भी हो रही है, फ्रिज में एवोपरेशन बाहर हो रही है। एवोपरेशन में लिक्विड किसी भी टेम्परेचर पे ना, एक्सेप्ट एब्सोल्यूट ज़ीरो, जो कि अवेलेबल ही नहीं है हमारे यूनिवर्स में, एब्सोल्यूट ज़ीरो, उसके अलावा लिक्विड किसी भी टेम्परेचर पे पड़ा है ना, भले ही वो 1000 पे पड़ा है या भले ही वो 200 नेगेटिव पड़ा है, नेगेटिव 200 पे पड़ा है, किसी भी टेम्परेचर पे पड़ा है तो वो एवोपरेट होगा। उसके पार्टिकल्स लिक्विड से गैस में तब्दील होंगे और प्रोसेस वही सेम है। वो बाहर से हीट लेगा और उसके पार्टिकल्स गर्म हो जाएंगे और वो बाहर चले जाएंगे, प्रोसेस वही सेम है। तो इसको दोबारा मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है? बस आप लोगों को याद रखना है
इट इज़ अ सॉरी इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ कन्वर्जन लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर, ठीक है। अब मैंने ऊपर लिखा है थोड़ा सा, विदाउट हीटिंग द लिक्विड, ठीक है। इसका क्या मतलब है? अब इसमें हम खुद से लिक्विड को हीट नहीं करते, ठीक है ना। वेपराइजेशन में जो था ना, ऊपर जो था वेपराइजेशन, उसमें हम खुद से हीट करते थे, लेकिन एवापोरेशन में हम खुद से हीट नहीं करते, वो खुद ही हीट होता है और खुद ही उड़ता है। आगे एक पॉइंट पढ़े हम लोग, कहाँ पे हैं? कंडेंसेशन पे। अब कंडेंसेशन क्या होता है? अब कंडेंसेशन वेपराइजेशन का बिल्कुल उलट है। कंडेंसेशन में क्या होता है? कंडेंसेशन में हमारे जो वेपर्स होते हैं ना, वो लिक्विड में तब्दील हो जाते हैं, बिल्कुल उलट। जैसे लिक्विड वेपर में होता है ना, उसी तरह वेपर्स लिक्विड में भी होते हैं। अब इसी एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। एक बार दोबारा हम प्रेशर कुकर पे आते हैं। अब प्रेशर कुकर में आप लोग बॉयल कर रहे हो, दोबारा से आलू कर लेते हैं, मुझे आलू अच्छे लगते हैं। अच्छा, अब आलू आप लोग बॉयल कर रहे हो। अब जब आलू बॉयल हो गए, सीटियाँ उसने 3 मार दी, आप लोगों ने प्रेशर कुकर खोला और देखा कि प्रेशर कुकर के दीवारों पे, प्रेशर कुकर के ढक्कन पे, सब जगह पे पानी पड़ा है। अब वो पानी कहाँ से आया? वो पानी वही वेपर्स होते हैं जो लिक्विड के उड़ते हैं, ठीक है ना। जो लिक्विड वेपराइज होते हैं ना, जब लिक्विड को हम हीट देते हैं तो वो वेपर्स में तब्दील होता है। अब वही वेपर्स उस प्रेशर कुकर के कंटेनर में पड़े होते हैं और हम उसी को कहते हैं कंडेंसेशन। अब जिस प्रोसेस से वो वेपर ना कंडेंस होते हैं, जिस प्रोसेस से वो वेपर गैस से लिक्विड में तब्दील होते हैं, उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन का नाम दिया देते हैं, ठीक है। अब इसके लिए भी कोई टेम्परेचर मुख्तस नहीं है, ये किसी भी टेम्परेचर पे होते हैं। इट इज़ अ फिनोमिना इन विच गैसेज चेंज इनटू लिक्विड। वही बात मैंने बताई, गैसेज को हम लिक्विड में चेंज करते हैं। कंडेंसेशन हैपन्स इन वेपर्स वेयर द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर लो। अब प्रेशर और टेम्परेचर जब लो होता है ना, तब कंडेंसेशन होती है, ठीक है। वार्म एयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर देन कूल एयर। अब ये बात आप लोगों को याद रखनी है, एमसीक्यूज पक्का आ सकता है, 90% एमसीक्यूज आते हैं इस तरह के कि विच एयर होल्ड मोर मॉइस्चर। ये एमसीक्यूज आएगा, आप लोगों का आ सकता भी है। अब क्या होगा इसमें आंसर? वार्म एयर सॉरी। याद रखना, गर्म हवा, मॉइस्चर होता है पानी या किसी भी चीज़ का। आप लोगों को मैं क्या एग्जांपल दूँ? आप लोग जब गर्मियों में बाहर निकलो ना, ऊपर बादल हो अब और हवा ना चल रही हो, ठीक है, या फिर बारिश के फ़ौरन बाद हवा रुक जाए बिल्कुल, तो आप लोग फील करते हो कि बहुत गर्मी हो जाती है, हबस, इतना हबस होता है कि भाई मरता है बंदा। अब पानी होता है हवा में, लेकिन हबस क्यों होता है? क्योंकि जो पानी होता है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है एक गर्म हवा के मुकाबले, सॉरी ठंडी हवा के मुकाबले, ठीक है ना। तो हम लोग आगे चलें, कहाँ पे थे हम लोग? देन कूल एयर, व्हेन अ वार्म एयर मॉइस्चर कूल्स डाउन। अब एक गर्म हवा को हम कूल कर दें, ठंडा कर दें। द वाटर वेपर्स कंडेंस, जो वाटर वेपर्स होते हैं वो कंडेंस जाते हैं लिक्विड में, बिकॉज द कूलर एयर हैज़ लोअर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। अब जो कूलर एयर होते हैं उसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती होल्ड करने की वाटर को, तो वो वाटर छोड़ देती है और वाटर बन जाता है, वाटर वेपर्स वाटर बन जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू टेक कोल्ड वाटर आउट ऑफ फ्रिज। अब जब आप एक कोल्ड वाटर बोतल को फ्रिज से निकालते हो, कभी निकाला है? नहीं निकाला? निकाला है, मुझे पता है। अब आप लोग गए हो फ्रिज में, ठंडे पानी का आपको दिल कर रहा है, आप लोगों ने ठंडे पानी की बोतल निकाल ली। अब जब ठंडे पानी की बोतल निकालते हो और तो कभी फील किया कि वो बोतल गीली होती है? फ्रिज तो गीला नहीं था मेरा, बोतल क्यों गीली हो गई? बोतल के ऊपर पानी कहाँ से आया? अभी तो अपनी बोतल खोली नहीं है, तो कैसे आया वही पढ़ते हैं हम लोग। You often see the water droplets forming on outside of the cold water bottle, ठीक है। आप लोग ये फील किया कि बाहर जो होते हैं वो पानी के बुलबुले आ जाते हैं, बुलबुले टाइप, ठीक है। दिस हैपन्स बिकॉज द कोल्ड एयर बॉटल कूल्स डाउन द एयर अराउंड इट। अब ये होता क्यों है? अब पानी ऐसा नहीं कि बोतल के सुराखों से बाहर आ रहा है, जो बाहर का पानी है ना, हवा में जो पानी फिर रहा है, हवा में पानी होता है, हवा में भी वाटर वेपर्स होते हैं, उनको वो कंडेंस कर देता है, उनको वो ठंडा करता है। अब जैसे ही ठंडा करते हैं तो क्या होता है? जो वेपर्स होते हैं वो वाटर में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है ना, इन लिक्विड वाटर ऑन द बॉटल सरफेस। इट्स अदर एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्यू ड्रॉप ऑन द ग्रास। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि सर्दियों की सुबह जो होते हैं ना ये ग्रासेस, इनके ऊपर ड्यू होती है, ड्यू होता है अब शबनम के कतरे वाला, वो वाला सीन होता है वहाँ पे, ठीक है। अभी फॉगी कार, विंड स्क्रीन, फॉगी बाथरूम, मिरर्स, वही चीज़ है सब कुछ बस, ठीक है। आगे चलें हम लोग, तो
चेंज बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस। ये लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, मेरे ख्याल से लास्ट है, एक सेकेंड, हाँ लास्ट टॉपिक है। तो इसको हम करते हैं, इसके बाद आज का दिन बस हो जाएगा। कहाँ पे थे हम लोग? चेंज बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस। अब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होना और गैस में से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होना, यह पैसेज कैसे होता है? याद रखना, जब कोई भी फेज़ होती है ना चेंज, ठीक है ना, मैटर की, तो किस से ज़रिए होती है? दो फैक्टर्स से, टेम्परेचर और प्रेशर के ज़रिए। कभी भी अगर आपका टेम्परेचर नहीं है और प्रेशर नहीं है तो आपकी जो होगी ना फेज़ ऑफ मैटर वो चेंज होगी ही नहीं, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। आगे हम पार्ट 3 पढ़ते हैं इसका, चेंज बिटवीन सॉलिड एंड गैस। इसके दो प्रोसेस लिखे हुए हैं, ठीक है, सब्लिमेशन और डिपोजिशन। डिपोजिशन और सब्लिमेशन होते क्या हैं? सब्लिमेशन होता है, इट इज़ अ फिनोमिना इन विच सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैसेस। अब बर्फ़ होगी ना, बर्फ़ नहीं, सॉलिड सॉरी, अब सॉलिड सीधा गैस में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसा समझो कि मैंने बर्फ़ फ्रिज से निकाली और वो पानी बना ही नहीं, वो सीधा वाटर वापर बन गया। अब ये कहोगे कि ये कब हुआ? ये तो होता ही नहीं है, ऐसा आम तौर पे नहीं होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केस होते हैं इसमें ऐसा होता है और हमें उन स्पेसिफिक केस को बनाना पड़ता है। हम कैसे बनाते हैं वो भी अपना मैं बता देता हूँ। हम लोग लेते हैं ड्राई आइस। अब ड्राई आइस से क्या मतलब है? सूखी बर्फ़, ठीक है ना, बिल्कुल सूखी बर्फ़ होती है जो एक हाई लेवल टेम्परेचर पे जा बनती है। मेरे ख्याल से कोई -70 कुछ था, -78.5 था, ऐसा कुछ था, हाँ लिखा पड़ा है। अब उस टेम्परेचर पे ना क्या होता है, उस टेम्परेचर पे जो आइस होती है ना वो बहुत ड्राई आइस बन जाती है, उसके अंदर से पानी निचला जाता है, ड्राई हो जाता है बिल्कुल। हम लोग इसको पढ़ते भी हैं। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज कन्वर्टिंग ड्राई आइस इनटू स्मोक गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना। अब ड्राई आइस को हम डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस में तब्दील कर देते हैं, ठीक है ना। याद रखना, ड्राई आइस वाटर वेपर में तब्दील नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर पानी है ही नहीं, वो ड्राई है। ड्राई का मतलब वो होता है ना, इसके अंदर सूखा होता है, सूखी आइस, तो वो सीधा वाटर आइस से सॉलिड से कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाएगी, ठीक है। इसको हम पढ़ें भी सही, तो ड्राई आइस इज़ अ सॉलिड एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, वही बात है। व्हेन इट इज़ एक्सक्यूज्ड टू रूम टेम्परेचर, जब इसको रूम टेम्परेचर पे खोला जाता है, एक्सक्यूज का मतलब होता है खोलना, रखना, एंड प्रेशर, इट्स मॉलिक्यूल ओवरकम ऑल अट्रैक्टिव फोर्सेस, इसके मॉलिक्यूल होते हैं वो सारे अट्रैक्टिव फोर्सेस को खोल देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। कहाँ पे था? हाँ, फोर्सेस एंड कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू गैस, और वो डायरेक्टली गैस में तब्दील हो जाते हैं, वो वाटर बनते ही नहीं है, वो लिक्विड बनते ही नहीं है, ठीक है। बस यही बात है, ठीक है। आगे आते हैं डिपोजिशन पे। अब डिपोजिशन क्या होता है? डिपोजिशन, इट इज़ अ फिनोमिना इन विच गैस चेंजेस डायरेक्टली इनटू सॉलिड। अब इसमें पिछले में था कि सॉलिड डायरेक्ट गैस में तब्दील हो गया, इसमें क्या होता है? गैस डायरेक्ट सॉलिड में तब्दील होती है। इसकी एक अच्छी एग्जांपल क्या होती है? कभी आप लोग रात को सुबह आओ ना, सुबह बाहर आओ, सर्दियों की रात में, सख्त सर्दियाँ जब होती हैं, दिसंबर का महीना चल रहा है और आप सुबह बाहर निकलती हो, अब इस सूरज निकल रहा है, बेचारा निकला भी नहीं है पूरा, और आप लोग जाके ना, आपके घर में चमन लगा हुआ है, उसमें आप लोग पैर रखते हो तो आप लोग को शदीद ठंडक महसूस होती है, ऐसा लगता है कि बर्फ़ पे चल रही हो। वो असल में आप बर्फ़ पे ही चल रहे हो। तो अब आप बर्फ़ पे कैसे चल रही होती हो कि वहाँ पे ना जो वो वाटर होते हैं ना, वो बर्फ़ बना पड़ा होता है, वाटर नहीं, वाटर वेपर्स बर्फ़ बने पड़े होते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, कुछ ना कुछ लोगों ने तो देखा ही होगा, जो गाँव में रहते हैं, जो लोग देहात से आए हैं, या जिन लोगों के घर में बाग लगा हुआ है, उन लोगों ने देखा होगा कि सर्दियों के दिनों में ना हमारे पत्तों पे बर्फ़ जम जाती है। तो उसी की बात करेंगे हम लोग। गैस डज नॉट गो इनटू लिक्विड फेज ड्यूरिंग दिस फिनोमिना। अब इस फिनोमिना में जो गैस होता है ना, वो लिक्विड फेज में जाता ही नहीं है, ठीक है। इट इज़ रिजर्व प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। अब ये सब्लिमेशन का उल्टा प्रोसेस है, सॉरी रिवर्स, रिजर्व नॉट। फॉर्मेशन ऑफ फोर्स्ट। अब फोर्स्ट उसी को कहते हैं, वो जो है ना वही बर्फ़ को फोर्स्ट कहते हैं। अब मैं एग्जांपल बुक से ही ले रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को बाहर की एग्जांपल देने लग गया ना, तो आप लोग खुद हाल मिल जाओगे कि ये बोल क्या रहा है, कमला हो गया है इस टाइप का सीन, ठीक है ना। इज एग्जाम्पल ऑफ डिपोजिशन, ये डिपोजिशन की एग्जाम्पल है। ऑन कोल्ड नाइट, सर्द रातों में, वाटर वेपर्स इन द एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस लाइक लीव्स और विंड पैंस। अब पत्तों पे जो वाटर वेपर होते हैं वो आते हैं, ठीक है। डेट आर मच कूलर देन देयर सराउंडिंग एयर, जो बाहर की जो हवा होती है उससे बहुत ठंडे हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पत्ते होते हैं ना ठंडे होते हैं।
द वाटर वेपर लूजेज हीट टू दिस कोल्ड सरफेस। अब जो वाटर वेपर होते हैं ना वो अपनी हीट को इन सर्द जो सरफेस होते हैं उनके ऊपर छोड़ देते हैं बाहर। इन सर्द अब ऐसी एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने पानी लिया, उसको फ्रीजर में डाला, फ्रीजर में डालने से पानी में क्या होता है, अपनी हीट लॉस करता है पानी, ठीक है। इसी तरह जब वाटर वेपर आते हैं ना और वो इससे कनेक्ट होते हैं, इस सर्द पत्रे पे आते हैं, सर्द पत्ते पे आते हैं, तो क्या होता है, वो अपनी हीट लूज कर देते हैं और अपनी सारी की सारी हीट लूज कर देते हैं, नियरली सारी हीट, ठीक है ना। कंडेंस डायरेक्टली इनटू आइस क्रिस्टल, वो डायरेक्टली आइस बन जाते हैं, ठीक है। फॉर्मिंग द फर्स्ट, वो मतलब ये बन जाता है यार ठंडा, वो आइस बन जाती है, ठीक है। अब मैं थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन अभी नहीं कर रहा, मतलब वही कर रहा हूँ, सॉरी, ये जो नहीं दिया हुआ ये पॉइंट ऑफ पॉन्डर, ये अभी नहीं करता, ये अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे। टाइम मेरे ख्याल से बहुत हो गया है, 30 मिनट का लेक्चर हो गया, बहुत ज़्यादा ही टाइम पड़ गया और हमने पढ़ा ही बहुत कम है, लेकिन पढ़ा गहराई से है। आप लोगों को ज़रूरी है ये बात याद रखना, क्योंकि अगर आप लोगों को यही नहीं आएगा ना तो आगे आने का फ़ायदा ही नहीं है। आगे हम लोग स्पीड लगाएंगे और टॉपिक भी मुश्किल होंगे, लेकिन आप लोगों को आसान लगेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट आता होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़, याद रखना दुआओं में।